बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है चैटबॉट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो बनाया था वो सिंपल चैटबॉट था। ठीक है, एक तरीके से हमने सिर्फ चेनलिट की जो इंस्टॉलेशन, मेन जो वीडियो थी ना वो चेनलिट पे थी, क्योंकि उसकी हमने इंस्टॉलेशन करना सीखी थी, उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो हमने सीखा था। तो उसमें हमने एक सिंपल चैटबॉट बनाया था कि किस तरीके से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। सिर्फ इतनी चीजें देखी थी, तो वो बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, 2-3 लाइन का कोड था, दैट्स इट। लेकिन आज जो है हम प्रॉपर तरीके से एक एडवांस चैटबॉट बनाने वाले हैं। जैसे हमारे पास चैट जीपीटी वर्क करता है वैसे ही हमारे पास चैटबॉट भी वर्क करेगा, तो हम उसी पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते, देखिए हमारे पास लास्ट जो है हमने स्टेप 5 हमारा कंप्लीट हो गया चैनलेट वाला। आज हम स्टेप 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है चैटबॉट। ठीक है, main.py में आ जाते हैं। कोड आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे काफी सारा कोड है। कितनी लाइंस का कोड है ये आपके पास 85 लाइंस का कोड है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, समझेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सकें। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है लास्ट वीडियो देखना, जो कि मेरी ये थी, बिल्ड एन एआई सिंपल चैटबॉट यूजिंग चेनलिट। ठीक है, तो इसके अंदर चेनलिट की सारी चीजें मैंने बताई, किस तरीके से इंस्टॉल होगा, किस तरीके से काम करेगा, सारी चीजें डिटेल में बताई है। उसके अलावा चैटबॉट से रिलेटेड भी मैंने जो है उसका एक तरीके से इंट्रो दिया है। मैंने उसके अंदर उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेकोरेटर्स हैं जिनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा था। तो ये वीडियो, इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये वीडियो देखना लाजमी है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने ये वाली वीडियो नहीं देखी है वो ये वाली वीडियो देखें पहले जाके, फिर आज की वीडियो को कंटिन्यू करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसको मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मेरे पास ना सिंपल चैटबॉट ओपन हुआ हुआ है, जो कि मैंने कब बनाया था, मैंने बनाया था कल। ठीक है, ये आपको फाइल्स नजर आ रही होंगी यहाँ पे, ये सारा काम मैंने कल करा था। तो अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे अभी देखिए कोई भी आपके पास वेलकम मैसेज नहीं लिखा आ रहा। सेकेंड चीज ये, अगर मैं इसको हाई लिखती हूँ तो ये मुझे रिटर्न भी हाई करेगा। मैं बोलूंगी माई नेम, सॉरी, मैं अगर इसको बोलूंगी माई नेम इज शानजे, तो ये मुझे यही रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ व्हाट वाज माय नेम, तो ये देखिए मुझे वही रिटर्न करेगा। मीन्स मैं इससे अगर कोई सवाल भी कर रही हूँ ना, तो ये वही मैसेज मुझे रिटर्न कर रहा है जो मैं इसको कर रही हूँ। ठीक है, ये मुझे जवाब नहीं दे रहा। अब चैट जीपीटी में क्या होता था, अगर मैं एक बार हाई लिखूं तो आगे से एक रिस्पॉन्स आता था चैट जीपीटी का। मैं अगर लिखूं माई नेम इज शानजे, तो वो आगे से एक अच्छा सा रिस्पॉन्स देते थे, जैसा हम किसी को बोलते हैं कि नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से थोड़ी बहुत बात जो है ना चैट जीपीटी आपके साथ करता है। उसके बाद अगर मैं उससे पूछूं कि मेरा नाम क्या था, तो ऑलरेडी पहले मैं उसको अपना नाम बता चुकी हूँ ना, तो उसकी हिस्ट्री में वो स्टोर हो चुका है। तो जब मैं उससे ये सवाल करूंगी तो उसको वो मुझे क्या जवाब देगा कि मेरा नाम क्या है, शानजे। वो मुझे बता देगा कि तुम्हारा नाम शानजे। क्यों? क्योंकि उसको पहले मैं बता चुकी हूँ, उसकी हिस्ट्री में वो स्टोर हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारे पास ना दो तरीके की कॉन्वर्जेशन होती है, एक होती है स्टेटलेस, एक होती है स्टेटफुल। ठीक है, ये वाली जो कॉन्वर्जेशन है जिसके अंदर हिस्ट्री स्टोर नहीं हो रही, तो ये हमारे पास स्टेटलेस कहलाती है, जो कि हमने अभी लास्ट वीडियो में करा था। लेकिन आज जो हम बना रहे हैं, हम एडवांस चैटबॉट बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास हिस्ट्री भी स्टोर होगी। अगर मैं उसको एक नाम बताऊंगी तो मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स भी देगा। उसके बाद अगर मैं उससे पूछूंगी अपना नाम दोबारा, तो खुद ही मुझे बताएगा कि भाई तुम्हारा नाम ये है। ठीक है, उसकी हिस्ट्री में वो कॉन्वर्जेशन स्टोर हो जाएगी, इसलिए उसको पता होगा कि मेरा नाम शानजे, क्योंकि मैं उसको पहले बता चुकी हूँ। तो ऐसी कॉन्वर्जेशन जिसमें हिस्ट्री स्टोर होती है वो कहलाती है स्टेटफुल। तो आज जो हम चैटबॉट बनाने वाले हैं वो हमारे पास स्टेटफुल होगा। ठीक है, तो मैं इसको भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि जस्ट मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाने के लिए खोल के रखा था। तो इसको भी हम यहाँ से बंद कर देते हैं और इसको भी यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ अपने VS कोड पे। सही है, मैंने अभी कुछ भी नहीं करा, जस्ट मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक फोल्डर बना के उसको ओपन किया हुआ है चैटबॉट के नाम से। बाकी मैंने कुछ भी नहीं करा, आप लोगों के सामने सब करूंगी। यही सारे स्टेप्स आप लोगों ने भी फॉलो करने। सबसे पहले यूवी इनिट, ठीक है, मुझे इसी फोल्डर के अंदर काम करना है, तो मैंने इसको इनिशियलाइज करवा लिया इसी फोल्डर के अंदर। उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, तो हम इसको लिखेंगे VENV।
ठीक है, UVVENV हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। उसके बाद इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को हमने एक्टिवेट कर लेना है। ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया, सही है। उसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ स्टेप जो है, हमने क्या करना है, हमने कुछ अपनी जो है ना लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से UV ऐड और ओपन AI एजेंट्स, उसके अलावा हमने इंस्टॉल करना था python.env, ठीक है। इस तरीके से हमने, सॉरी पाइथन की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, अच्छा हुआ मैंने देख लिया वरना एरर आ जाता। एंटर करेंगे ताकि ये दोनों पैकेजेस हमारे पास क्या हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। इन दोनों पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद मैं चेनलिट को इंस्टॉल करूंगी यहाँ पे, सही है। तो यहाँ से मैं इसको क्लियर करती जाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ सके। UV ऐड और सिंपल हमने क्या करना है, चेनलिट, ठीक है, CHAINLIT, चेनलिट इंस्टॉल कर लेंगे इसको। देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, चेनलिट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा, सही है। ये देखिए हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है और ये हमारे पास चेनलिट भी इंस्टॉल हो गया है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से जाऊँ इसमें, तो मेरे पास डिपेंडेंसीज आ रही होंगी कि मैंने कौन कौन सी लाइब्रेरीज पैकेजेस इंस्टॉल किए। देखिए चेनलिट, डिपेंडेंसीज के अंदर चेनलिट, OpenAI एजेंट्स और python.env, यानी ये तीनों क्या हो गए, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुके हैं मेरे सिस्टम के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद जो सिक्स्थ स्टेप है वो आपके पास क्या है, हमने बनानी है .env की फाइल जिसके अंदर हम अपनी API की रखेंगे। तो मैं यहाँ से बना लेती हूँ .env, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैंने, सॉरी इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, पहले से मैंने रखी हुई थी लेके, ये हमारे पास हमारी API की आ जाएगी, सही है। इस तरीके से आपने अपनी API की दे देनी है। ये सारे काम हमने यहाँ पे कर लिए, जो भी इंस्टॉलेशन करनी थी, जो फोल्डर बनाने थे, सब काम हमने कर लिया। अब main.py के अंदर जो डिफॉल्ट कोड है उसको हम रिमूव कर देंगे और इसी के अंदर रहते हुए हमने क्या करना है, अपना सारा काम करना है, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट भी एक्टिवेट हुआ हुआ है, इसको फिलहाल यहाँ से बंद कर देते हैं। इसको भी फिलहाल यहाँ से बंद कर देती क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब हमने लिखना है कोड, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं import OS, ठीक हो गया। OS हमारे पास क्या है, मॉड्यूल है सिस्टम रिलेटेड काम के लिए। उसको क्या करते हैं हम, यूज होता है जैसे .env फाइल से वेरिएबल्स वगैरह उठाने के लिए यूज होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, OS का यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ से इसको इम्पोर्ट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज हमारे पास क्या इंपोर्ट होगी, फ्रॉम .env इंपोर्ट, हमारे पास इंपोर्ट होगा load.env, ठीक है। यहां से हमने इसको इंपोर्ट करवा लिया, स्पेस खत्म कर देते हैं। अब देखिए ये क्या करेगा, ये फंक्शन .env फाइल के अंदर के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लोड करता है, जैसे हमारे पास API की, सही है। हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या चीज और क्यों यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये चीज। अच्छा, इसके बाद आ जाती है टाइप चेकिंग। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट कास्ट, ठीक है। अब ये क्या है, ये टाइप चेकिंग के लिए यूज होता है। जैसे हम कोड में बताते हैं कि ये चीज किस टाइप की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एजेंट्स हैं, रन कॉन्फिग है, तो हम बताएंगे किस टाइप की चीज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइपिंग से इंपोर्ट करवा रहे हैं कास्ट को, सही है। अब यहाँ तक हमने ये चीजें कर ली, हमने ये सारा काम यहाँ पे बता दिया। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है चेनलिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे चेनलिट को, सही है, SCL। आप रीनेम करके कोई भी नेम दे सकते हैं। ये सारी मैंने एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमने करवाना है इंपोर्ट, सॉरी फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट। अब बारी आती है बाकी चीजों को इंपोर्ट करने की, जो हम करते हुए आ रहे हैं पहले से। तो हम यहाँ से एजेंट को इंपोर्ट करवाएंगे पहले, ठीक है। एजेंट के बाद हमारे पास आएगा रनर, ये रनर आ गया हमारे पास, ठीक है। और रनर के बाद हमारे पास आएगा एसिंक ओपन एआई, सही है। और एसिंक ओपन एआई के बाद आएगा ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इंपोर्ट करवा ली, ये आगे यूज होंगी तो हमें पता चलती जाएंगी। अभी मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगी कि एक एक चीज किस लिए यूज हो रही है हमारे पास, सही है।
ये सारी हमारे पास होती हैं कस्टम क्लासेस। अब जो है इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास पहली चीज क्या है, हमारे पास एजेंट है। एजेंट क्या है, एआई असिस्टेंट का ब्रेन है एक तरीके से, जिससे हम सारा काम करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एजेंट। रनर की बात करें तो रनर क्या है, कॉन्वर्जेशन हैंडल करता है हमारे पास रनर। उसके बाद एसिंक ओपन एआई की बात करें तो जेमिनाई या ओपन एआई का एसिंक क्लाइंट है हमारे पास। क्या, एसिंक ओपन एआई। सही है। और उसके बाद अगर हम बात करें ओपन एआई चैट कॉम्पिलेशन मॉडल की, तो ये क्या करेगा, चैट का मॉडल हमें बताता है। जैसे हमारे पास जीपीटी है या जेमिनाई ये कौन सा यूज कर रहे हैं, तो ये हमें मॉडल बताता है यहाँ पे। सही है। उसके बाद एक और चीज इंपोर्ट करवानी है हमने, फ्रॉम एजेंट्स रन, एजेंट्स डॉट रन, और उसके बाद इंपोर्ट रन कॉन्फ़िग। ठीक है, ये हमने करवा लिया। अब ये क्या चीज़ है, देखें, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है जो एआई मॉडल्स को कंट्रोल करता है हमारे पास। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हम आगे यूज़ करते जाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती जाएगी कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है हमारे पास। सही। अब उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पहले भी की हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक एजेंट बना चुके हैं जो कि हमारे पास ट्रांसलेटर एजेंट था हमारा। तो यहाँ से देखिए मैं ले लेती हूँ लोड डॉट env। सही है। अब ये किस लिए यूज़ होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लोड करवाने के लिए यूज़ होता है यहाँ पे। सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद सिंपल हम यहाँ पे लेंगे जेमिनाई API की। ठीक है, जेमिनाई API की। और उसके बाद हम अपना ले लेंगे OS जो कि हमारा मॉड्यूल है, OS डॉट, इससे हम क्या करवा रहे हैं, गेट करवा रहे हैं। क्या गेट करवा रहे हैं, इन्वायरमेंट गेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया गेट env। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी हमारी इसका नाम है ना, वेरिएबल नेम है किसका, हमारी API की का, वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसके अंदर। क्या करना है, वेरिएबल नेम पेस्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल सही, आपने वेरिएबल नेम पेस्ट करना है। जो आपने डॉट env के अंदर रखा है वही होना चाहिए, वरना ये इसको गेट नहीं करेगा, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, अपनी API की स्टोर करवा दी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। उसके बाद सिंपल हमने ये करना है, जैसे पहले मैंने आपसे कहा था हमें कोड उठाना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ओपन करके रखा था। हम सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, इफ से लेके, ये जो इफ वाला कोड है यहाँ से लेके हम कॉन्फिग तक, यहाँ कॉन्फिग तक हमने ये कोड कॉपी करना है। सही है। और कॉपी करने के बाद अगर ये कोड आपको नहीं मिलता तो ये देखिए सिंपल हम यही लर्न एजेंटिक एआई वाले फोल्डर के अंदर है, उसके बाद 01 एआई एजेंट्स फर्स्ट के अंदर हेलो एजेंट में जो एसिंक हेलो एजेंट वाला कोड है ना, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा इजीली। तो ये हम पहले भी जब मैंने ट्रांसलेटर एजेंट बनाया था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि हमने कहाँ से कोड कॉपी किया। बहरहाल इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं वापस अपने कोड में आती हूँ और यहाँ पे आके सिंपल मैं इस पूरे कोड को पेस्ट कर दूंगी एज इट इज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है पेस्ट कर दी हैं। अब देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गई हैं हमारे पास ये सारी चीज़ें, जहाँ मैंने अपनी API की दी थी उसके बाद से मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं। सही है। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए जो इफ वाली आपके पास लाइन है, लाइन 12 और 13, ये तो सिंपल आपको नजर आ रहा है कि अगर आपकी API की में कोई प्रॉब्लम होगा, API की सही नहीं होगी या उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा, तो आपके पास क्या कर देगा, एक एरर दे देगा कि आपकी जो जेमिनाई API की है वो सेट नहीं है। तो उसको आप सेट करें ताकि वो आपके पास वर्क कर सके। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एसिंक ओपन एआई की, तो मैंने नीचे भी आप लोगों को अभी बताया था जब हम इम्पोर्ट करवा रहे थे, तो क्या बताया था मैंने आप लोगों को एसिंक ओपन एआई का, कि क्या होता है, क्लाइंट है जो जेमिनाई API को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एसिंक ओपन एआई यहाँ पे यूज होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्या है, जेमिनाई या ओपन एआई कोई भी आप यूज कर रहे हैं तो उसका क्या है, ये एसिंक क्लाइंट है, इनको कनेक्ट करता है आपस में। उसके बाद अगर हम चैट मॉडल की बात करें यहाँ पे, तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या क्या काम कर रहा है। यहाँ हम मॉडल डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा मॉडल हम यूज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा मैंने मॉडल बताया हुआ है, जेमिनाई 2.0 फ्लैश हम मॉडल यूज कर रहे हैं जेमिनाई का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर रन कॉन्फ़िग की बात करें तो ये भी हमें नाम से ही समझ आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन बनाई गई है
ताकि रनर को बताया जा सके कि किस मॉडल से काम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाई है। देखिए इस मॉडल को हमने यहाँ पे दे दिया, उसके बाद जो हमारे पास एक्सटर्नल क्लाइंट था हमने वो भी यहाँ इसके अंदर बता दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन की है। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखिए आप जो ये इफ वाली लाइन है ना, और ये एक्सटर्नल क्लाइंट वाली लाइन है, इससे पहले हमने यहाँ पे आना है। सही है। और इससे पहले हमने आके यहाँ पे सिंपल क्या करना है, चैट सेशन स्टार्ट करने का फंक्शन बनाना है हमने। ठीक है, वो किस तरीके से बनेगा, एट दी रेट के बाद हमने CL लगाना है। ये ना CL का मतलब चेनलेट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और हम लिखते हैं ऑन चैट स्टार्ट। ठीक है, ऑन चैट स्टार्ट इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे चैट सेशन स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं अपना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये डेकोरेटर लगा दिया है, फंक्शन बना दिया कि हम क्या कर रहे हैं, चेनलेट से अपना स्टार्ट करवा रहे हैं चैट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया। उसके बाद सिंपल हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे हम दे देंगे एसिंक, और फंक्शन हम दे देते हैं, नाम देना है क्योंकि हम स्टार्ट करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्ट के नाम से ही अपना फंक्शन बना लेंगे। सही है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एरर पे देखें ओवर किया तो क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। ठीक है, तो इसकी इंडेंटेशन हमें करेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमने फंक्शन बनाया और ये सारा काम हमारे इस फंक्शन के अंदर होना चाहिए। अभी ये क्या है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये फंक्शन से बाहर है, इसलिए एरर दे रहा है। तो हमने इसको सही करना है। तो सही हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और हम टैब प्रेस कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद टैब प्रेस कर दिया, तो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, इसकी इंडेंटेशन करेक्ट हो गई है और एरर भी हमारे पास से चला गया। अब ओवर करेंगे तो किसी किस्म का एरर हमें ये नहीं देगा। ठीक है, तो फंक्शन बन गया और ये सारी चीज़ें हमारे पास इस फंक्शन के अंदर आ गई। ठीक है, अब बाकी काम हमने क्या करना है, बाकी काम हमने इस कॉन्फ़िग के बाद करना है। सही है। अब क्या काम है, देखिए कॉन्फ़िग के बाद हमने क्या काम करना है, यूज़र की चैट हिस्ट्री स्टोर करने के लिए एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, ये मेमोरी में स्टोर होती है। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि हम इसको स्टेटफुल बना रहे हैं कि जो भी जो है असिस्टेंट और जो भी यूज़र के बीच में कॉन्वर्जेशन होगी वो स्टोर रहेगी हिस्ट्री में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम एम्प्टी यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आ गए, सॉरी यहाँ से आके मैं सिंपल लूंगी CL, यानी CL का मतलब क्या है, चेनलेट यूजर सेशन डॉट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट। ठीक है, CL यूजर सेशन डॉट सेट, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे चैट हिस्ट्री और कॉमा लगाएंगे। और मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। तो एम्प्टी लिस्ट कैसे बनती है, ये हमारे पास हमारा एम्प्टी एरे आ गया, हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, अब सेशन में कॉन्फ़िग भी सेव करवाएंगे ताकि उसे बाद में एक्सेस किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए भी हमने क्या करना है, उसके लिए भी सेम चीज़ हमारे पास आएगी। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करती हूँ, कॉपी करके मैं पेस्ट करती हूँ। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से सिर्फ क्या करना है, कॉन्फ़िग कर देना है इसको। जहाँ चैट हिस्ट्री है इसको हम कॉन्फ़िग कर देंगे, और सेम एज इट इज़ ये जो हमारे पास एम्प्टी एरे है इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको भी हम यहाँ से कॉन्फ़िग कर देंगे। ठीक हो गया, दोनों को हमने कॉन्फ़िग कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, हमने कॉन्फ़िग भी सेव करवा दिया ताकि हम उसको बाद में इजीली एक्सेस कर सकें। अब सिंपल एक एजेंट बनाएंगे। ठीक है, एजेंट किस तरीके से बनता है आप लोगों को पता है, सॉरी ये क्या हो गया। अब सिंपल हमारे पास क्या होगा, एक एजेंट बनेगा। एजेंट किस तरीके से बनता है, पहले हमने लेना है एजेंट, और एजेंट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन एजेंट। अब एजेंट आपकी मर्जी, आप किसी भी चीज़ का एजेंट बना सकते हैं। मैं एज इट इज़ ऐसे ही बनाऊंगी जो इन्होंने बनाया था। और यहाँ से सबसे पहले आपका एजेंट का नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं एजेंट को, जैसे मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ एजेंट को असिस्टेंट, असिस्टेंट एजेंट है हमारे पास। ठीक है, ये नेम आ गया एजेंट का। उसके बाद जो है ना, इसे देनी पड़ती हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में क्या आता है, जो भी आपने उसको बताना होता है कि वो किस चीज़ का एजेंट है, तो इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे सिंपल हम उसको बोल देंगे यू आर
अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ठीक है, हमने उसको बोल दिया भाई यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। और उसके बाद लास्ट में हम दे देते हैं मॉडल। मॉडल के अंदर हम दे देंगे सिंपल मॉडल। ये हमारे पास आ गया मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अपना एजेंट बना लिया जिसमें उसका नाम बता दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी उसको, और साथ ही हमने क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शन के साथ हमने मॉडल भी बता दिया उसको कि भाई कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, इस एजेंट को भी सेशन में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, हर चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, सेशन में स्टोर करवानी पड़ेगी। तो अब इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, वैसे ही cl डॉट यूजर सेशन सेट, यूजर सेशन डॉट सेट। ठीक है, और यहाँ से जो भी चीज हमें स्टोर करवानी है वो हम क्या करेंगे, उसका नाम दे देंगे। जैसे मुझे यहाँ पे एजेंट स्टोर करवाना है तो मैंने यहाँ से लिया एजेंट, सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, और उसके बाद यहाँ से एजेंट के हम क्या कर रहे हैं, सेशन के अंदर एजेंट को भी क्या करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी यूजर चैट स्टार्ट करेगा तो उसे एक वेलकम मैसेज दिखना चाहिए। सही है, तो अब वो हम वेलकम मैसेज बनाएंगे। उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और हम लगाएंगे अवेट। क्योंकि हमने फंक्शन कौन सा बनाया है, एसिंक्रोनस, तो उसके लिए अवेट यूज होगा। उसके बाद cl डॉट मैसेज, cl डॉट मैसेज आएगा, और मैसेज के बाद हम यहाँ से पैरेंथेसिस लगाएंगे, और पैरेंथेसिस में हमने देना है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट देंगे हम। कंटेंट के अंदर अब हम बता देंगे कि कौन सा मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए वेलकम के लिए स्क्रीन पे। चाहिए तो यहाँ से मैं जैसे लिखती हूँ वेलकम, बल्कि एक काम करते हैं हम इनके ही वहीं से मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं और वेलकम मैसेज इनका ये रहा, यही एज इट इज उठा देते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, वेलकम टू द पेनवर्सिटी AI असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया। आप कोई भी वेलकम मैसेज दे सकते हैं, लाजमी नहीं है यही वेलकम मैसेज हो। मैं क्योंकि उसके अंदर जो कोड लिखा है बहुत सारे लोग वहां से पढ़ रहे हैं तो उनको चीजें नहीं समझ में आ रही कि वो कैसे लिखी हुई है, कौन सी चीज क्या काम कर रही है, तो मैं एज इट इज वही कोड यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। जब आप वो रेपो खोल के देखें, कोड देखें, तो आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि हमारे पास आता है सेंड का। ठीक है, सेंड का हमने यहाँ पे फंक्शन लगा दिया। ये हमारा बन गया चैट सेशन स्टार्ट करने का फंक्शन। अब हम बनाएंगे मैसेज रिसीव करने का फंक्शन। ठीक है, ये तो हमारे पास चैट सेशन स्टार्ट होगा। जैसे ही हम अपना चैट बोर्ड ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक वेलकम मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सारा काम कौन करेगा, हमारा स्टार्ट वाला फंक्शन करेगा। अब हमें एक फंक्शन ऐसा बनाना है जिससे मैसेज रिसीव भी हो सके यूजर के। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम सिंपल यहाँ पे आ जाते हैं और अब हम क्या करेंगे, अगेन डेकोरेटर लेते हैं cl डॉट, और यहां से हम लेंगे ऑन मैसेज। सही है, ये सारे मैंने डेकोरेटर्स जो हैं अपनी लास्ट वीडियो में समझाए हुए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है तो ऑब्वियसली उन्हें नहीं पता होगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब हमने ऑन मैसेज का डेकोरेटर यूज किया जो कि हमारे पास क्या करेगा, यूजर से मैसेजेस को रिसीव करेगा। ठीक है, इसके बाद सेम एज इट इज यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पे भी हम सिंक फंक्शन बनाएंगे और इसको मैं नाम दे देती हूँ मेन का। ठीक है, हमारे पास मेन फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम मैसेजेस रिसीव करेंगे यूजर से। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक पैरामीटर देंगे मैसेज का। जैसे हम फंक्शंस में काम करते हैं कि हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करना होता है तो हम उसके लिए पहले पैरामीटर बनाते हैं, तो इसी तरीके से हम जब चैटबॉट के अंदर कोई मैसेज लिखेंगे तो वो हमारी आर्ग्यूमेंट होगी। अब वो आर्ग्यूमेंट रिसीव कैसे होगी, जब तक पैरामीटर नहीं बनेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे मैसेज का पैरामीटर बना दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज की क्लास ले लेंगे। ये हमारे पास आ गई मैसेज की क्लास। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, अपना एक एसिंक फंक्शन बना लिया। जब भी यूजर कोई मैसेज भेजेगा ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमने जैसे ही हम कोई मैसेज सेंड करें ना, लिख के कोई भी यूजर कोई भी मैसेज सेंड करे, तो उसके बाद जो वहां से आउटपुट आए, जो भी रिस्पॉन्स आए, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ आना चाहिए थिंकिंग। ठीक है, जैसे सिस्टम क्या कर रहा है, अभी सोच रहा है, हमने कोई भी सवाल किया, उससे कुछ भी किया, तो थोड़ी देर के लिए एक मैसेज लिखा हुआ है थिंकिंग।
कि अभी वो प्रोसेस कर रहा है, सोच रहा है, उसके बाद वो क्या करे, अपना रिस्पॉन्स दे। तो वो मैसेज किस तरीके से हम बना सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहां से लेंगे मैसेज, cl डॉट मैसेज की क्लास आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ से लेते हैं कंटेंट, और कंटेंट के अंदर हम यहाँ पे बता देंगे कि हम चाह रहे हैं कि उसके पास पहले क्या लिखा है। जैसे ही यूजर कोई मैसेज सेंड करे तो वहां पे लिखा हुआ है थिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं थिंकिंग, ठीक है, मैंने थिंकिंग दे दिया और 3 डॉट लगा देते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से मैसेज शो होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, एसिंक्रोनस है, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम क्या लिखेंगे, अवेट मैसेज डॉट, और यहां से हम सेंड का फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, सिस्टम क्या कर रहा है, सोच रहा है, थिंकिंग लिखा हुआ आएगा, यानी सिस्टम क्या कर रहा है, सोच रहा है। अब हमने क्या करना है, पहले जो हमने सेशन में एजेंट और कॉन्फिग स्टोर करा था उसको निकालेंगे, ठीक है। टाइप सेफ्टी के लिए कास्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो अभी किस तरीके से होगा काम, यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद हमने अगेन वैसे ही अपने एजेंट को लेना है। हमने लिया यहाँ से, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ से हमने ले लिया एजेंट, एजेंट के बाद हमने अगेन यहाँ से लेना है अपना एजेंट, और उसके बाद हम यहाँ से लेंगे कास्ट। कास्ट मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, किस लिए हम यूज कर रहे हैं, टाइप सेफ्टी के लिए कास्ट का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ले लिया कास्ट, और उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस में हमने ले लेना है अपना एजेंट, और एजेंट लेने के बाद मैं लगाती हूँ कॉमा, कॉमा के बाद सीएल। सीएल का मतलब क्या है, जहां भी सीएल आएगा इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम चेन लिट का यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने वैसे ही करना है यूजर सेशन डॉट गेट, ठीक है, डॉट गेट ले लिया। अब मैंने आपको क्या कहा, जो हमने क्या करवाया था पहले, जो हमने सेशन में एजेंट और कॉन्फिग स्टोर करा था उसको निकालना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसको गेट करेंगे, हम अपने एजेंट को गेट करेंगे। तो सिंपल यहाँ से मैं दे देती हूँ उसको एजेंट, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने एजेंट को गेट कर रहे हैं, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने कॉन्फिग को गेट करना है। तो सेम एज इट इज हमने क्या करना है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए, पेस्ट किया, और जहां जहां हमारा एजेंट लिखा है वहां पे हमने सिंपल क्या करना है, वहां पे हमने दे देना है अपना कॉन्फिग, ठीक है। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फिग को यहाँ पे गेट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रन कॉन्फिग, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया रन कॉन्फिग, कास्ट एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास एजेंट की जगह आ जाएगा रन कॉन्फिग, ठीक है। यहाँ से भी रन कॉन्फिग ले लिया। उसके बाद हम इसको गेट कर रहे हैं, तो गेट करने का प्रोसेस सेम रहेगा, cl डॉट यूजर सेशन गेट, और उसके बाद यहाँ पे आपने दे देना है अपना कॉन्फिग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमने एजेंट और अपनी कॉन्फिग को स्टोर करवाया था उसको हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब पूरी चैट हिस्ट्री निकालेंगे सेशन से। अगर हिस्ट्री नहीं होगी तो खाली लिस्ट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, खाली लिस्ट बनेगी। तो अब इससे क्या होगा कि अगर हमने कोई भी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मैंने यूजर, पहले अपना यूजर ने नाम बताया हुआ था और अब यूजर उससे पूछ रहा है कि मेरा नाम क्या है बताओ, तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री में वो चीज स्टोर हुई हुई है तो हिस्ट्री से हम गेट कर लेंगे, निकाल लेंगे। चैटबॉट को पता होगा कि भाई जो असिस्टेंट होगा उसको पता होगा हिस्ट्री में ये चीज पहले से मौजूद है, वो उसको निकाल के और आपको रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ से आएंगे, सिंपल हमने लेना है हिस्ट्री, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से माइक को मैंने जो है ना पकड़ा हुआ है, संभाला हुआ है, और एक हाथ से मैं टाइपिंग कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ी सी स्पीड भी स्लो और थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी हो रही है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए यूजर सेशन हमारे पास आ जाएगा। गेट करने का तरीका वही रहेगा, cl डॉट यूजर सेशन डॉट गेट, ठीक है। बस किस चीज को गेट कर रहे हैं उसका नाम आप चेंज करते जाएंगे। अब यहाँ से हमने चैट हिस्ट्री को गेट करना है, तो मैं यहाँ से सिंपल लिख दूंगी चैट हिस्ट्री, ठीक है। चैट हिस्ट्री हम गेट करेंगे, और मैंने आपसे क्या कहा, अगर हमारे पास क्या होगा, कोई चैट हिस्ट्री नहीं होगी तो एम्प्टी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे और एम्प्टी एरे बना देंगे, यानी अगर चैट हिस्ट्री में कुछ भी नहीं होगा तो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमने गेट कर ली हिस्ट्री। अब क्या है, यूजर की न्यू मैसेज हिस्ट्री जो है ना वो भी हमने क्या करना है, ऐड करेंगे। तो वो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपेंड का यूज करेंगे। यहाँ से हम लेते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद हम लगाएंगे डॉट अपेंड, यानी क्या हो, हिस्ट्री के अंदर जो भी न्यू जो मैसेजेस है ना वो भी हिस्ट्री के अंदर क्या होते जाए, ऐड होते जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाए, कर्ली ब्रेसेस लगाए, और इसके अंदर हम सबसे पहले ले लेते हैं रोल, ठीक है।
और रोल के बाद हम यहाँ पे बता देंगे यूजर, और यूजर के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट। ठीक है, कंटेंट के अंदर हम दे देंगे यहाँ पे मैसेज डॉट कंटेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी न्यू कॉन्वर्जेशन होगी, न्यू मैसेजेस होंगे यूजर के, वो भी क्या होते जाएंगे, हिस्ट्री के अंदर ऐड होते जाएंगे। किसके थ्रू, अपेंड के मेथड के थ्रू हम हिस्ट्री में ऐड करवा रहे हैं। सही है, अब यहां तक तो हमने काम कर लिया। अब हम रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे ट्राई और एक्सेप्शन के साथ। ठीक है, ट्राई और एक्सेप्शन क्या होता है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ट्राई क्या होता है, जब भी आपका कोड बिल्कुल सही होता है, उसमें कोई एरर नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं आ रही होती, तो वो आपके पास ट्राई वाला कोड आपके पास एग्जीक्यूट हो जाता है, आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई एरर होता है, कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है आपके कोड में या किसी भी चीज में, तो आपके पास एक्सेप्शन वाला कोड चलता है, यानी वो आपको बता देता है कि भैया आपके पास ये एरर आ रहा है या ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप पहले रिजॉल्व करें फिर आपका कोड चलेगा। तो यहाँ पे हम ट्राई और एक्सेप्शन का यूज करेंगे। सही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं और हम यूज करेंगे ट्राई का। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ ट्राई, और ट्राई के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मिनट ही बार बार आ जाता है ट्राई, और ट्राई के बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ से ले लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट लाइन में आ सके। ठीक है, और इसके अंदर हम ले लेते हैं कॉलिंग एजेंट विथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉलिंग एजेंट विथ कॉन्टेक्स्ट, हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। उसके बाद अगेन कॉमा, और यहां से हम ले लेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री आ जाएगी हमारे पास, और हिस्ट्री के बाद अगेन कॉमा, और ये हमने इस तरीके से यहाँ पे अपना काम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये काम डन हो गया। हमने इस तरीके से पहले ट्राई वाले कोड के अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट बनाई। अब क्या होगा, कंसोल पे प्रिंट होगा कि एआई एजेंट किस हिस्ट्री के साथ कॉल हो रहा है। ये लिखने का मकसद क्या है कि कंसोल पे हमारे पास आ जाएगा कि हमारा एआई एजेंट किस हिस्ट्री के साथ कॉल हो रहा है। सही है, अब उसके बाद क्या करना है, हमने रिस्पॉन्स बनाना है अपना। तो यहाँ पे सिंपल हम आएंगे, हम लिख देते हैं रिजल्ट, रिजल्ट के नेम से बनाते हैं, मैंने लिखा रिजल्ट। रिजल्ट के बाद यहाँ पे मैं ले लेती हूँ रनर डॉट रन सिंक। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया सिंक, और उसके बाद यहाँ पे हम आके सिंपल पहले मैं देती हूँ स्टार्टिंग एजेंट, ये आ गया स्टार्टिंग एजेंट हमारे पास, और उसके अंदर हम दे देंगे एजेंट। स्टार्टिंग एजेंट के अंदर हमने दे दिया एजेंट। यार एक तो इससे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, आप लोगों को नजर नहीं आता फिर कि क्या क्या टाइप हो रहा है साथ साथ। इनपुट, ठीक है, इनपुट के अंदर हम क्या दे देंगे, हिस्ट्री दे देंगे। इनपुट में हमने हिस्ट्री दे दी। हिस्ट्री के बाद हमने क्या करना है, रन कॉन्फिग हमारे पास आ जाएगा, रन कॉन्फिग ले लेंगे और कॉन्फिग दे देंगे इसके अंदर, यानी जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। सही है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट के अंदर हमने ये सारी चीजें कर दी। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए रनर डॉट रन सिंक क्या है, एआई को रन करता है यूजर के मैसेजेस के साथ। ठीक है, और जो रिस्पॉन्स मिलता है उसे रिजल्ट में रखा जाता है। अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना, वो क्या होगा, इस रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमने फाइनल आउटपुट यानी असिस्टेंट का जवाब वो भी लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से मैं आई, अब हम रिस्पॉन्स बनाते हैं। रिस्पॉन्स मैंने यहाँ से ले लिया रिस्पॉन्स, और सॉरी रिस्पॉन्स कंटेंट, मैंने लिया रिस्पॉन्स कंटेंट। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर मैं दे देती हूँ रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट आ जाएगा इसके अंदर। अब क्या करना है हमने, ये तो हमने कर लिया फाइनल आउटपुट, जो असिस्टेंट का जवाब, जो भी असिस्टेंट का जवाब होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, रिस्पॉन्स कंटेंट के अंदर स्टोर हो जाएगा। सही है, अब उसके बाद क्या करना है, पहले जो थिंकिंग मैसेज भेजता था अब उसे अपडेट करके एक्चुअल आंसर भेजेगा। सही है, यानी क्या होगा, सबसे पहले हमने कोई भी मैसेज किया, जब हमारा चैट सेशन स्टार्ट होता ही हमने सबसे पहला जो मैसेज किया, तो उसके बाद पहले तो सबसे पहले वेलकम मैसेज लिखा हुआ आएगा खुद ही, फिर हम कोई मैसेज करेंगे, यानी यूजर ने कोई मैसेज भेजा पहली बार, तो आपके पास थिंकिंग लिखा हुआ आएगा। ठीक है,
थिंकिंग लिखा हुआ आएगा थोड़ी देर बाद, वो हमने वहां ऊपर काम कर लिया कि वो थिंकिंग किस तरीके से लिखा हुआ आएगा। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि सिर्फ थिंकिंग तो नहीं लिखा हुआ आता रहेगा ना, सिस्टम सिर्फ सोचता, जो असिस्टेंट है वो सोचता नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी तो देगा ना। तो अब क्या करना है, उस थोड़ी देर वो थिंकिंग लिखा है और थिंकिंग के बाद वो क्या करे, अपना रिस्पॉन्स दे दे, ठीक है, यानी अपना एक्चुअल आंसर दे दे। तो अब उस थिंकिंग से उस एक्चुअल आंसर में कैसे अपडेट करेंगे, वो लाइन्स पे कोड लिखना पड़ेगा हमें यहाँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल लेंगे मैसेज डॉट कॉन्टेंट, ठीक है, मैसेज डॉट कॉन्टेंट, और उसके बाद हम लिख देंगे अपने रिस्पॉन्स कॉन्टेंट को इसके अंदर स्टोर करवा देंगे मैसेज डॉट कॉन्टेंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ से हम ले लेंगे अवेट, अवेट के बाद हमने क्या करना है, मैसेज डॉट अपडेट, यानी क्या हो जाए, हमारा जो भी मैसेज है वो क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। तो उस थिंकिंग से क्या होगा, उस थिंकिंग से हमारा मैसेज अपडेट हो जाएगा, यानी थोड़ी देर के लिए वो थिंकिंग लिखा हुआ आएगा और थिंकिंग के फौरन बाद वो अपना एक्चुअल आंसर दे देगा, यानी हमारे मैसेज पर जो भी उसको रिस्पॉन्स देना होगा वो रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उस रिस्पॉन्स को अपडेट कर दिया। अब न्यू हिस्ट्री बनाएंगे, यानी यूजर प्लस असिस्टेंट के मैसेजेस सेशन में सेव करवाएंगे, सही है। दोनों की जो कॉन्वर्जेशन होगी ना उसको हमने स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हमें करना ये है कि हम यहाँ से लेंगे cl डॉट यूजर सेशन डॉट सेट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डॉट सेट ले लिया, जहाँ पे आपको गेट करना होता है वहां पे आप गेट लेते हैं, जहाँ पे आपको स्टोर करवाना होता है आप वहां पे सेट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और वैसे ही हमने क्या लेना है, यहाँ पे चैट हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री ले लिया। उसके बाद हमने क्या करवाना है, यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट टू इनपुट लिस्ट, ठीक है। यानी क्या हो, जो दोनों का हमारे पास यूजर और असिस्टेंट के मैसेजेस होंगे ना वो सेशन में सेव करवाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चैट हिस्ट्री में इसको स्टोर करवा दिया। अब कंसोल पे यूजर और असिस्टेंट के मैसेजेस प्रिंट करवाने हैं हमें, ठीक है, कि दोनों के मैसेजेस क्या हो जाए, हमारे पास प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से प्रिंट लेंगे, प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे, हमने लिया प्रिंट। प्रिंट करवाने के बाद हमने क्या करना है, एफ स्ट्रिंग का यूज करना है, हमने यहाँ से लिया एफ स्ट्रिंग। यहाँ पे पहले हम दे देते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर का मैसेज आएगा, तो यहाँ से हमने ये दे दिया। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के और यहाँ पे बता देना है, जैसे मैं लिख रही हूँ मैसेज डॉट कॉन्टेंट, ठीक है, मैसेज डॉट कॉन्टेंट मैंने ले लिया। और ये क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारे यूजर के मैसेजेस होंगे वो प्रिंट होंगे। और इसी तरीके से हमने क्या करना है, हमने असिस्टेंट के मैसेजेस को भी प्रिंट करवाना है। तो सेम हमारे पास रहेगा, जस्ट क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे असिस्टेंट, यूजर की जगह असिस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जो भी हमारे पास जो हमारी यूजर के मैसेजेस होंगे वो मैसेज में स्टोर होंगे, और जो हमारे क्या कहते हैं असिस्टेंट के मैसेजेस होंगे वो हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर होंगे। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ रिस्पॉन्स कंटेंट, ठीक है, हमारे पास ऐसे आएगा, ये कंटेंट हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, ट्राई वाला जो पार्ट था वो तो हो गया हमारे पास। अब हमने एरर को हैंडल करना है। एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हमारा जो ट्राई ब्लॉक था वो तो हो चुका है। अब हमने क्या करना है, देखिए एरर दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि हमने यहाँ पे ट्राई जो है ना बनाया, क्या कह रहा है, ट्राई स्टेटमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्ट और फाइनली क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सेप्ट का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट ले लिया। एक्सेप्ट के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्सेप्शन एस ई, यानी जो भी एरर है वो हम यहाँ पे बता देंगे कि कौन कौन सा एरर आ सकता है। तो यहाँ पे हम इसको बताते हैं मैसेज डॉट कॉन्टेंट, ठीक है, मैसेज डॉट कॉन्टेंट। और उसके बाद हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। एफ स्ट्रिंग का यूज करने के बाद हम इसको बताएंगे एरर, जैसे मैंने कहा एरर आ सकता है आपके पास क्या, str डॉट, सॉरी डॉट नहीं आएगा, पैरेंथेसिस आएंगे ई, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे अवेट, सॉरी अवेट मैसेज डॉट अपडेट। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्रिंट
और प्रिंट में हम ले लेंगे एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग में वैसे ही हम दे देंगे एरर और str ठीक है। अच्छा यहाँ पे str जो है हमारे पास वो कर्ली ब्रेसेस में आएगा, सही है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, अपना कोड डन कर लिया। अगर कोई भी एरर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एपीआई डाउन हो, तो वो एरर यूजर को शो कर दिया जाता है और कंसोल पे भी लिख दिया जाता है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये एरर आ रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, सही है। तो यहाँ पे हमने अपना कोड लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको चला के देखेंगे। सबसे पहले कंट्रोल जे करने के बाद मैं क्या करूंगी, सिंपल कैसे चलाएंगे, रन कैसे करते हैं चेनलेट को, जैसे हम स्ट्रीम लीड चलाते थे सेम वैसे ही चेनलेट लिया, रन। उसके बाद फाइल का नेम है main.py, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करूंगी। एंटर करने के बाद देखें, अगर मेरी सारी चीजें प्रॉपर सेट हुई भी होंगी ना, तो मेरे पास ट्राई वाला जो कोड है ना वो चल जाएगा। अगर कोई भी एरर होगा तो यहाँ पे मुझे कंसोल पे ही एरर दे देगा, एक्सेप्शन को ये यहाँ पे चला देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले रहा है हमारे पास, और ये देखें हमारे पास अभी ओपन हो जाएगा न्यू पेज पे। ये देखिए, ये मेरे पास ओपन हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। पहले जो हमने सिंपल चैटबॉट बनाया था उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे जस्ट चेंजलेट लिखा हुआ आ रहा था। बाकी हमारे पास इस तरीके से वेलकम मैसेज नहीं लिखा हुआ आता था। अब वेलकम मैसेज आ रहा है, वेलकम टू द पेनिवर्सिटी एआई असिस्टेंट, हाई हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं है। मैंने तो जो इनका एज इट इज था वैसे ही लिख दिया। आप कोई भी मैसेज यहाँ पे वेलकम मैसेज दे सकते हैं। अब यहाँ से देखिए मैं इसको लिखूंगी हाय, ठीक है, जस्ट मैं हाय लिखूंगी। देखिए थिंकिंग लिखा हुआ आ रहा है। अब ये थोड़ी देर में रिस्पॉन्स देगा थिंकिंग के बाद। ये देखिए रिस्पॉन्स आ गया, हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ठीक है। ये इसने क्या कर दिया, मुझे यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स दे दिया, हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब मैं यहाँ से जैसे इसको लिखूं, माई नेम इज सैयदा शानजे, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या रिस्पॉन्स आएगा, थिंकिंग इट्स नाइस टू मीट यू सैयदा शानजे, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब मैं इसको बोलती हूँ, वॉट वॉज माई नेम, थिंकिंग योर नेम इज सैयदा शान से। अब क्या हो रहा है, ये क्यों इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, हिस्ट्री के अंदर वो सारी चैट को, मेरे मैसेजेस को, अपनी और मेरी चैट को स्टोर कर रहा है। सेशन के अंदर वो मैसेजेस स्टोर हो रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। तो इसलिए उसको क्या पता है, अगर मैं उससे सवाल कर रही हूँ कि मेरा नाम क्या है, तो उसको पता है कि भाई पहले वो, मैं उसको अपना नाम बता चुकी हूँ और वो उसकी हिस्ट्री में स्टोर हुआ हुआ है। तो उसको क्या पता है, वो जब थिंकिंग करता है तो हिस्ट्री में देखेगा, उसको पता चलेगा भाई इसका नाम शान से, तो उसने मुझे बता दिया योर नेम इज सैयदा शान से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। जैसे हमारे पास चैट जीपीटी होता है उसी तरीके से हमने एक चैटबॉट बनाया है। इसके अंदर ये क्या है, स्टेटफुल है, ठीक है। इसके अंदर आपकी हिस्ट्री भी स्टोर हो रही है और ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको आप बना के और अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एडिट करने का भी ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अपना अगर नाम चेंज कर दूँ, सॉरी, कंफर्म करते हैं, तो ये देखिए थिंकिंग, और ये वहीं से जहां मैंने अपडेट किया उसके आगे से ही कंटिन्यू करेगा, ओके आई विल रिमेंबर दैट योर नेम इज अली, हाउ कैन आई हेल्प यू अली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को एक बार कोड दिखा देती हूँ सारा, स्क्रीन को थोड़ा सा, ये देखिए पूरा कोड है हमारे पास, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की है, पूरा आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से क्या चीज़ इंस्टॉल होगी, किस तरीके से क्या काम करेंगे। ये देखिए पूरा कोड इस तरीके से, हर चीज़ का अलग अलग फंक्शन बनेगा और लास्ट में हमने ट्राई और एक्सेप्ट के साथ इसको
फाइनल किया है, ताकि अगर कोई इन केस हमारे पास एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, एपीआईज वगैरह डाउन हो, तो हमारे पास क्या हो, हमें पता चल सके वो एरर की क्या एरर आ रहा है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।